एक 15 साल का लड़का जो 10th क्लास में है, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। एक 25 साल का आदमी जो किसी एमएनसी में जॉब करता है, अपना काम बहुत अच्छे से करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। एक हाउसवाइफ जो अपने घर के सारे काम बहुत अच्छे से कर सकती है लेकिन कर नहीं पाती। एक सीनियर सिटीजन जो रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी सकते हैं लेकिन जी नहीं पाते। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो ये सब लोग अपने सारे काम बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे? क्या वजह है कि जो इन सबको अपने काम को अच्छे से करने में प्रॉब्लम कर रहा है? इन सब की एक ही कॉमन प्रॉब्लम है और वो है डिस्ट्रैक्शन। ये सब लोग अलग-अलग एज में हैं और अलग-अलग लाइफ जी रहे हैं और अलग-अलग एज में इनको डिस्ट्रैक्शन भी अलग-अलग तरीके से अफेक्ट कर रहा है। क्या डिस्ट्रैक्शन इन सब तक किसी स्पेसिफिक पाथ से पहुंच रहा है या कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से छुपते छुपाते डिस्ट्रैक्शन इन तक पहुंचकर इनको टारगेट कर रहा है? आइए आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन कौन से वो टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन है जो आपको और मुझे हो सकते हैं। तो आज की जो रिकास्टिंग का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। हेलो, सलाम, नमस्ते, वेलकम। मैं हूं अंसराज, आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका क्रिएटिव पार्टनर। तो आइए मिलकर आज की रिकास्टिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है इंटरनल टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन और एक होता है एक्सटर्नल टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन। इंटरनल टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन बेसिकली वो डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हम खुद की वजह से हमारे लिए क्रिएट करते हैं। मतलब हमारा एक पर्टिकुलर फिजिकल और मेंटल बिहेवियर होता है जिसकी वजह से हमारे माइंड के अंदर कुछ नेगेटिव इमोशंस, एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट होती है जो कहीं ना कहीं खुद हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन का काम करती है। बहुत ही कड़वा सच है लेकिन ये वास्तव में सच है कि हम खुद भी अपने लिए कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये वही बात हो गई, खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हम अपने लिए खुद भी डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करते हैं। दूसरी जो कैटेगरी बताई वो मैंने बताई आपको एक्सटर्नल टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। अब एक्सटर्नल टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली ये एनवायरमेंटल ट्रिगर्ड होते हैं। आप ये देखिए कि हमको छोड़कर जो कुछ भी हमारे आसपास है वो हमारा एनवायरनमेंट है। जो कुछ भी हमारे आसपास है वो हमारा एनवायरनमेंट है। चाहे जिन लोगों से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे जिन लोगों से हम सर्कल में जुड़े हुए हैं, या हमारी फैमिली हो, हमारी सोसाइटी हो, हमारी कम्युनिटी हो, इसके साथ साथ वो सब चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है वो भी हमारे को किसी ना किसी तरीके से डिस्ट्रैक्शन कर सकती है। जब भी हमें एनवायरमेंटल टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन होगा ना, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले हमारे 5 सेंसेस को डिस्टर्ब करेगा। 5 सेंसेस से मेरा मतलब है हमारी आँख, नाक, कान, टंग या स्किन में किसी ना किसी तरीके का डिस्टर्बेंस होगा। इसको इस तरीके से समझिए कि कोई चीज़ हमने ऐसी सुनी जिसकी वजह से हम अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो गए। कोई चीज़ हमने ऐसी बोली जिसकी वजह से हमारा फोकस टूट गया। कोई चीज़ ऐसी हमने टेस्ट करी जिसकी वजह से हमारा मूड ख़राब हो गया। या कहीं हम ऐसी जगह गए जहाँ पे हमने कुछ अजीब सा महसूस किया, एक अजीब सा टच हमें मिला जिसकी वजह से भी हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको अभी ब्रॉडली दो टाइप के डिस्ट्रैक्शंस बताए, एक इंटरनल टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन और दूसरा एक्सटर्नल टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अब मैं एक एक करके इंटरनल टाइप के कुछ सब टाइप्स आपको बताऊंगा और आप रिलेट करने की कोशिश करना, क्या इसमें से कोई टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन आपको कभी हुआ है या आपके किसी रिलेटिव या नोन पर्सन को हुआ है। ठीक है, तो इंटरनल टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शंस की बात करूँ ना, तो ये सबसे सीरियस है, बहुत लंबे समय तक चलते हैं, क्रॉनिक है ये आपको डैमेज भी बहुत करते हैं। आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं इंटरनल टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। इनका रूट कॉज पता लगाना भी थोड़ा टफ होता है। सो अगर इनका इलाज समय पे हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं आप इसको समय पे करेक्ट कर पा रहे हैं तो ये बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम बन सकता है। तो पहला इंटरनल टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन जो है वो है स्ट्रेस। बहुत कॉमन सा शब्द है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। स्ट्रेस हम सबको होता है। एक तनाव, एक मानसिक दबाव, एक प्रेशर। स्ट्रेस बेसिकली होता किस वजह से? कोई भी फाइनेंशियल इशू की वजह से हो सकता है, कोई रिलेशनशिप इशू की वजह से हो सकता है, या फिर हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी हमें डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो
कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो सकता है, और स्ट्रेस होना आज के लिए एक बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है, लेकिन इसको डील करना भी आना चाहिए। अगर आप में किसी भी वजह से स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो उसके साथ साथ आप में एक ओवर थिंकिंग, एक ओवर एक्सपेक्टेशन वाला थॉट भी दिमाग में आने लगता है। और ये जो ओवर थिंकिंग है, ये जो ओवर एक्सपेक्टेशंस है, इसके थॉट आपके ब्रेन में एक लूप की तरह चलने लगता है। जैसे जैसे ये लूप बहुत बड़ा होता जाएगा, स्ट्रेस भी बढ़ता जाएगा, और इसी लूप को आपका ब्रेन क्या करता है, अपने आप बिना आपके कहे ऑटोमेटिकली रिप्ले करता है। और वो तब तक रिप्ले करता रहेगा, तब तक रिप्ले करता रहेगा जब तक कि आपका दिमाग फैटिग ना हो जाए। एकदम आपको ऐसा फील होगा जैसे कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। यही सबसे एक्सट्रीम कंडीशन होती है स्ट्रेस की, और इस स्ट्रेस की वजह से आप अपनी नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल एकदम कट जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो नॉर्मल लाइफ आपको जो बहुत पहले अच्छी लग रही थी, वो अब आपको बहुत बेकार लगने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। यही स्ट्रेस जब बहुत लंबे समय तक चलेगा ना, तो ये आपको एंजाइटी दे देगा। एंजाइटी एक ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पर आपको हर चीज़ से प्रॉब्लम होने लगेगी। आपको चिड़चिड़ापन और गुस्सा बहुत आने लगेगा। जो चीज़ें बहुत नॉर्मल है सबके लिए, वो भी आपके लिए एक परेशानी का कारण बनने लगेंगी। जब यही स्ट्रेस से एंजाइटी बहुत लंबे समय तक चलेगी, तब आपको एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, वो है डिप्रेशन। और डिप्रेशन अगर आपको हो गया तो आप एक लंबे समय तक मुसीबत में फंस जाएंगे। वहाँ से निकलना थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डिप्रेशन आपको एक ऐसी जगह जाकर धकेलता है जहाँ पर सिर्फ आप अकेले होते हैं और ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपके लिए ख़त्म सी हो गई हो। लेकिन इससे रिकवर किया जा सकता है, इसके सॉल्यूशंस हैं, इसको करेक्ट किया जा सकता है। अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बता रहा हूँ कि जो स्ट्रेस है वो एक इंटरनल टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, जो आपको होगा तो आपको नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल कट आउट कर देगा। आपका ध्यान ऐसी जगह पर होगा कि जो आपको एक ऐसे लूप में ले जाएगी जहाँ से आपका निकलना बहुत मुश्किल होगा। आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म गोल्स दूर हो जाएंगे, आपकी नॉर्मल लाइफ आपसे दूर हो जाएगी, आप टोटली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आपका फोकस पूरी तरीके से टूट जाएगा अगर आप इंटरनल टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन को फेस कर रहे हैं, जिसका नाम है स्ट्रेस। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे इंटरनल टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन की। दूसरा जो इंटरनल टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन है वो है बोर्डम। बोर्डम बेसिकली एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पर आप क्या करते हो, जब आप किसी एक टास्क को लंबे समय तक रिपीटेड वे में करते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। उस सैचुरेशन पॉइंट के बाद क्या होता है कि आपको उस काम में बोरियत फील होने लगती है। आपको एक पॉइंट के बाद आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है उस काम में वो डिक्रीज़ होने लगती है। आपको ऐसा फील होता है कि जैसे लाइफ में आप कोई नयापन नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई एडवेंचर नहीं है, क्योंकि आप एक ही टास्क बहुत लंबे समय से रिपीटेटिव वे में करते जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका एक सैचुरेशन तो रीच आउट होगा ही होगा। जैसे वो सैचुरेशन रीच आउट होगा, आपको बोरियत फील होने लगेगी। वही काम जो आपको बहुत पहले अच्छा लगता था, अब वो आपको बोर लगने लगेगा, आपको बोर्डम फील होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ तो हो गया, सब कुछ तो कर लिया, अब कुछ बचा ही नहीं हो। और इसका मेन कारण क्या है? बोर्डम। और ये बोर्डम ही क्या करेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, आपके एंथुसियाज्म को डिक्रीज कर देगा, और आपको ऐसा लगेगा आप जैसे अपनी नॉर्मल लाइफ में भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे। ठीक है, एक नीरसता सी आ जाएगी। तो यहाँ पर जब आप बोर्डम को फेस कर रहे होंगे, उस दौरान भी ऐसा होगा कि आप अपनी लाइफ में इंटरेस्ट खो देंगे, आप अपने गोल्स में इंटरेस्ट खो देंगे, आप अपने काम में इंटरेस्ट खो देंगे। और ये सब किस वजह से होगा? इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से, जिसे हम बोर्डम बोल रहे हैं। और उस केस में भी आपका फोकस टूटने लगेगा। तो ये जो दूसरा टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, बोर्डम, ये भी इंटरनल टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं तीसरे टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन की। इसमें मैंने लिया है ज़ाइगार्निक इफेक्ट। ये हमारे ब्रेन में कई बार एक मेंटल प्रेशर बन जाता है, एक मानसिक दबाव बन जाता है। और ये जो मेंटल प्रेशर है, ये मानसिक दबाव है, ये बनता है हमारे इनकम्प्लीट टास्क की वजह से। वो सारी चीज़ें जो हमारे पास्ट में या कुछ समय पहले हमसे अधूरी रह गई हैं,
वो सारे काम जो हमसे पास्ट में अधूरे रह गए या कुछ समय पहले अधूरे रह गए, यहाँ तक कि वो बातचीत भी जो हमसे पास्ट में अधूरी रह गई है, वो हमारे लिए ज़ायगानिक इफ़ेक्ट क्रिएट करती है। क्योंकि जब भी कोई काम या कोई बातचीत अधूरी रह जाती है तो हमारे ब्रेन के अंदर एक डर बनता है, एक मानसिक दबाव बनता है जो हमें कहता है कि जो तेरा अधूरा छूटा हुआ काम है, जो तेरी अधूरी छूटी हुई टास्क है, उसको पूरा कर, उसको पूरा कर। और ये सब हो रहा कब होता है हमारे साथ? जब हम प्रेजेंट में काम कर रहे होते हैं। जब हम प्रेजेंट में काम कर रहे हैं लेकिन जो इनकम्प्लीटनेस पास्ट की रह गई है उसका थॉट हमारे ब्रेन में चल रहा है और वो रीप्ले हो रहा है। और जब वो रीप्ले होगा तो उस केस में हमारे लिए क्या क्रिएट होगा? ज़ायगानिक इफेक्ट। और उस ज़ायगानिक की इफेक्ट की वजह से हम उस पास्ट के काम, हम उस पास्ट की बातचीत के बारे में सोचने लगेंगे, जिससे हमारा प्रेजेंट का फोकस टूट जाएगा और प्रेजेंट में हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी इफेक्ट का एक बहुत कॉमन एग्जांपल बताता हूँ, आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा और आप में शायद कुछ लोग जानते भी होंगे। आप सबको पता है कि जो भी टीवी पर सीरियल्स टेलीकास्ट होते हैं या जो भी टीवी पर मूवीज़ टेलीकास्ट होती हैं, उनमें सीक्वेंस एक जो उनमें जो ऐड होता है, उनमें जो एडवर्टाइजमेंट होता है, वो एक ऐसी सीक्वेंस में डाला जाता है कि जहाँ पर आपका जो एपिसोड है वो उस जगह ख़त्म होता है कि जहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस इनकम्प्लीट रह जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक सीरियल है जिसका आज एपिसोड फर्स्ट चल रहा है और उस एपिसोड फर्स्ट का जो एंड है वो आज उस जगह किया जाएगा जहाँ पर कोई सीक्वेंस अधूरी रह जाएगी, कोई टास्क अधूरी रह जाएगी, कोई इंसिडेंट अधूरा रह जाएगा। अब जब ऑडियंस उसको देखती हैं तो उनके दिमाग में भी वो सीक्वेंस, वो इंसिडेंट, वो टास्क अधूरी रह जाती है और उनका ब्रेन उन पे प्रेशर बनाता है कि अब तुमको इस अधूरी रह गई टास्क को देखना है, इस अधूरे रह गए काम को पूरा होते हुए देखना है, इस इंसिडेंट को पूरा होते हुए देखना है। और उसी दौरान ऑडियंस के दिमाग में क्रिएट होता है ज़ायगानिक इफेक्ट और उसी की वजह से वो उसी टाइम डिसाइड कर लेते कि हमें कल इस चीज़ का एपिसोड ज़रूर देखना है। समझा मेरी बात को? तो इसीलिए मूवीज़ में जब टीवी पर टेलीकास्ट होता है, वहाँ पर भी ऐड ऐसे बेवजह कहीं भी नहीं डाला जाता। वो ऐड बहुत सोच समझकर एक ऐसी जगह डाला जाता है जिसकी वजह से ऑडियंस के दिमाग में ज़ायगानिक इफेक्ट क्रिएट हो। वहाँ पर वो सीक्वेंस ऐसी रखी जाती है कि वो अधूरी रह जाए और जैसे ही ऐड स्टार्ट होगा वो अधूरी सीक्वेंस की वजह से आपके ब्रेन में ज़ायगानिक इफेक्ट क्रिएट हो और आप ऐड पूरा होते ही वापस अपनी मूवी को कंटिन्यू कर सकें। सेम चीज़ आपके सीरियल्स में यूज़ होती है ताकि ऑडियंस को, व्यूअर्स को वो जो सीरियल है, वो मूवी है, अपने साथ बना के रख सके। लेकिन इसके पीछे का मेन कारण क्या है? ज़ायगानिक इफेक्ट। तो मुझे लगता है कि आज तक जो आप लोग देख रहे थे, जहां आपको हमेशा फील होता था कि इसके बाद क्या होगा, ये मुझे देखना है, इसके बाद क्या होगा मुझे पता लगाना है, उसके पीछे का रीज़न जो ज़ायगानिक इफेक्ट है, शायद आप आज आपको समझ में आया होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। अब बात करते हैं चौथे इंटरनल टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन की। यह है डिज़ायर डिस्ट्रैक्शन। आप सभी जानते हैं, हम सब इंसान स्वभाव से ही इच्छाएं रखते हैं और इच्छाएं होनी भी चाहिए। हम सबकी कुछ ना कुछ डिज़ायर्स होती हैं, लेकिन जब यही डिज़ायर्स अनकंट्रोल वे में मैनिफेस्ट होती है, अनकंट्रोल वे में फ्लो आउट होती हैं, तो ये हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन का काम करती है। क्योंकि जब आपकी इच्छाएं आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी इच्छाओं का मैनिफेस्टेशन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो किसी ना किसी तरीके से वो खुद आपके लिए नुकसान का कारण बन जाती है या आपके लिए डिस्ट्रैक्शन का कारण बन जाती है। आप इस बात को यूँ भी समझ सकते हैं कि जब कभी हमारी नीड से ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम अपने दिखावे को देने लगते हैं, जब कभी हम हमारी नीड से ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे दिखावे को देने लगते हैं, उस केस में हमारी जो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स है वो कहीं ना कहीं खुद हमारे लिए नुकसान का कारण बनती है या हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन का कारण बनती है। आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए किसी के पास बहुत ज़्यादा एक लग्जरी लाइफ है या किसी के पास बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। अब अगर वो उन मटेरियलिस्टिक चीज़ों का डिस्प्ले करता है, उनका शो ऑफ करता है, तो वो इस शो ऑफ में खुद भी डिस्ट्रैक्ट होता है। जब वो अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ का शो ऑफ कर रहा होता है, उस समय वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि मेरे पास तुमसे ज़्यादा है और तुम्हारे पास कम। लेकिन
इस दौरान वो खुद भी डिस्ट्रैक्ट होता है। वो शो ऑफ के दौरान अपनी लाइफ को तो शो कर रहा होता है, अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ पर डिस्प्ले तो कर रहा होता है, लेकिन वो खुद अपनी लाइफ के रियल पर्पस से डगमगा जाता है। वो ये भूल जाता है कि आखिर मेरी लाइफ का रियल पर्पस क्या है। और जब वो एक सर्टेन पॉइंट तक अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ का डिस्प्ले कर लेता है और जब उसके डिस्प्ले का एक सैचुरेशन आ जाता है, उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है कि आखिर मुझे लाइफ में एक्चुअल में करना क्या है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे लाइफ में क्या चीज़ें चाहिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो जो अपनी लाइफ का मटेरियलिस्टिक डिस्प्ले करता है, वो भी अपने शो ऑफ की वजह से डिस्ट्रैक्ट होता है, और जो उसके शो ऑफ को देखता है वो भी डिस्ट्रैक्ट होता है। देखने वाला कैसे डिस्ट्रैक्ट होता है? क्योंकि देखने वाला जब किसी का मटेरियलिस्टिक डिस्प्ले देख रहा होता है, तब उसे लगता है कि सामने वाले के पास मुझसे ज़्यादा है और मेरे पास कम। हालांकि उसके पास उसकी ज़रूरतों के हिसाब से सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसे ये लगता है कि सामने वाले के पास ज़्यादा है और मेरे पास कम। इस वजह से उसमें एक कंपैरिजन मेंटलिटी क्रिएट हो जाती है और वो एक कंपैरिजन लूप में फंसने लगता है। वो अपने लाइफ के गोल्स को भूल जाता है, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को भूल जाता है, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को भूल जाता है, अपने लाइफ के पर्पस को भूल जाता है, और वो इस दौड़ में लग जाता है कि कैसे मैं अपने आप को दूसरे की मटेरियलिस्टिक लाइफ से ऊपर करके दिखाऊं। और इसी वजह से उसमें डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होने लगता है, उसका फोकस टूट जाता है, और वो जो बहुत ज़रूरी उसके गोल्स थे, बहुत ज़रूरी जो उसकी लाइफ थी, उससे डाइवर्ट हो जाता है। तो ये फोर्थ टाइप ऑफ जो मैंने आपको इंटरनल डिस्ट्रैक्शन बताया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन है। अब यहाँ तक हमने डिस्कस किए इंटरनल टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। अब मैं बात करूँगा एक्सटर्नल टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शंस की। जो एक्सटर्नल टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो बेसिकली जनरली एनवायरनमेंट ट्रिगर्ड होते हैं। आपको पता है कि हमें छोड़कर जो कुछ भी हमारे आसपास है, चाहे जिन लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं, जिन लोगों से हम बातचीत करते हैं, या जो कुछ भी हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए कैसे ना किसी तरीके से कभी ना कभी डिस्ट्रैक्शन का भी कारण बन जाती है। और आज की डिजिटल वर्ल्ड में तो बहुत सारी हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो उसी की बेसिस पर मैं आपको मोस्ट कॉमन जो एनवायरमेंटल ट्रिगर्ड डिस्ट्रैक्शन है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको पता है आज हम सबके पास कोई ना कोई डिजिटल गैजेट है, चाहे फ़ोन हो, चाहे टीवी हो, चाहे लैपटॉप हो, टैब हो, स्मार्ट वॉच हो, या और भी बहुत सारे डिजिटल गैजेट्स होते हैं। इन डिजिटल गैजेट्स के थ्रू हम कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों से सोशली इंटरेक्ट करते हैं, ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं, प्रोफेशनल कम्युनिटी बनाते हैं। और इस वजह से क्या होता है, हमें रेगुलर बेसिस पे डिजिटल पिंग्स मिलती हैं, नोटिफिकेशंस मिलते हैं, मैसेजेस मिलते हैं, अलार्म्स मिलते हैं, फ़ोन कॉल्स मिलते हैं। और हम अपने काम के दौरान जब अपना बहुत ज़रूरी काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़रूरी गोल की तरफ अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं, उस दौरान हमें फ़ोन से जब डिजिटल पिंग्स मिलती हैं, नोटिफिकेशंस मिलती हैं, तो हम डिस्टर्ब होते हैं, बार बार फ़ोन को चेक करने लगते हैं, आखिर क्या नोटिफिकेशन आया, आखिर क्या मैसेज आया, आखिर क्या ईमेल आया है। जब आप काम के दौरान बार बार अपने फ़ोन को उठाते हैं, आपकी वर्क एनर्जी का जो फ्लो है वो डिक्रीज़ होने लगता है। आपका प्रोडक्टिविटी इस वजह से डिक्रीज़ होने लगती है, क्योंकि आपकी एनर्जी जो राइट डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी, जो अपने फोकस के साथ अपना काम कर रही थी, वो इन डिजिटल पिंग्स के डिस्टर्बेंस से डिक्रीज़ होती है। अब आप खुद ही सोचिए कि एक तो जब फ़ोन में डिजिटल पिंग्स आ रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि बार बार फ़ोन चेक करना। आपके नोटिफिकेशंस पॉप आउट हो रहे हैं, वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चेक करें, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपनी डिजिटल पिंग्स, अपने नोटिफिकेशन, अपने ईमेल्स वगैरह को चेक नहीं किया तो मेरी कोई ऑनलाइन एक्टिविटी छूट सकती है, मेरी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट सकती है। आप एक अजीब से डर में जी रहे हैं और उसी डर की वजह से आपको डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने फ़ोन को बार बार चेक नहीं करते हैं, बार बार डिजिटल पिंग्स को जाकर आंसर नहीं करते हैं, डोंट वरी, आपकी कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी इम्पोर्टेंट ऑनलाइन एक्टिविटी नहीं छूटेगी। आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको सबसे पहले बार बार फ़ोन चेक करने के बजाय एक फ़िक्स
टाइम स्लॉट रखना होगा, वो भी 10 AM से लेकर 6 PM के बीच में। कोई भी एक छोटा सा टाइम स्लॉट बनाइए, उस दौरान आप अपने फ़ोन को चेक कीजिए, अपनी जो भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं, अपनी जो भी डिजिटल पिंग्स रिसीव किए, नोटिफिकेशन ईमेल्स रिसीव किए, उनको आंसर कीजिए। तब आपके लिए बहुत अच्छा होगा और उस केस में आपको ये डिजिटल पिंग्स डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये जो डिजिटल पिंग्स आपको डिस्टर्ब करती है, वो आपके लिए एक अजीब सी एक आदत बना देगी। उस केस में जब फ़ोन में कोई डिजिटल पिंग भी नहीं आई होगी, कोई मैसेज भी नहीं आया होगा, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया होगा, फिर भी आप जाएंगे और अपने फ़ोन को चेक करेंगे, पता लगाएंगे यार कहीं कोई डिजिटल पिंग तो नहीं आई, कहीं कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, कहीं कोई फ़ोन कॉल तो नहीं आई। समझ रहे आप मेरी बात? पहले आपकी लाइफ में क्या होगा कि जब आपके पास फ़ोन है और आपके पास डिजिटल पिंग्स आ रही हैं, आप उठा के चेक कर रहे हैं जब वो डिजिटल पिंग पॉप आउट हो रही है। लेकिन समय के साथ अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया तो आपके अंदर एक अजीब सी हैबिट आ जाएगी। उस केस में अगर कोई पिंग नहीं भी आई ना, तो भी आप क्या करेंगे, फ़ोन को उठा के चेक करेंगे कि उसमें पिंग आई या नहीं आई। और यही डिस्ट्रैक्शन है, यही एनवायरमेंटल ट्रिगर डिस्ट्रैक्शन है। तो सबसे बेटर यही होगा 10 AM टू 6 PM के बीच में एक टाइम स्लॉट सेट कीजिए, उसके दौरान फ़ोन को लीजिए, अपने जो भी डिजिटल एप्लीकेशंस हैं उनको चेक कीजिए और जो भी ज़रूरी रिस्पॉन्सेज हैं वो फॉरवर्ड कीजिए। पर ध्यान रहे, ना तो आपको ये जो स्लॉट है वो अर्ली मॉर्निंग में बनाना है, ना ही लेट नाइट में, ओनली बिटवीन 10 AM टू 6 PM। इसी चीज़ को मैं आपको अपने खुद के एग्जांपल समझाता हूँ। मैं जनरली पहले बहुत कम डिजिटल एप्लीकेशंस या ऐप्स यूज़ करता था। मैंने व्हाट्सएप भी कोविड के समय यूज़ करना स्टार्ट किया था और वो भी मेरे वर्क इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए मैंने उसे स्टार्ट किया। जब मैंने व्हाट्सएप यूज़ करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे मैं उस पर जो भी मैसेजेस आते वो रीड करता, आंसर करता, सब कुछ ठीक चलता। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ऐसा होने लगा कि जब मैसेजेस नहीं आते तब भी मैं क्या करता, फ़ोन उठाता, व्हाट्सएप खोलता और चेक करता कि कोई मैसेज आया ही नहीं आया। जब मैसेज आता तब तो करता ही करता और जब नहीं आता तब भी करता। तो ये जो सीक्वेंस बन रहा था व्हाट्सएप को लेकर, वो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे फ़ोन के साथ बेवजह अटैच हो रहा हूँ या इस एप्लीकेशन के साथ बेवजह अटैच हो रहा हूँ। ये एप्लीकेशन मेरी हेल्प कर रही है, वो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को इससे बेवजह जोड़ लिया है और उस केस में मुझे डिस्ट्रैक्शन फील होने लगता। मैं जब भी कोई काम करता, अचानक से मुझे ऐसा लगता कि मुझे फ़ोन चेक करना चाहिए। हालांकि उसकी कोई कारण नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता कि मुझे अपना फ़ोन चेक करना चाहिए। मैंने इसे रियलाइज़ किया कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या तो मैं व्हाट्सएप को बंद कर दूं या फिर मैं अपने आप को करेक्ट करूं। मैंने एनालाइज़ किया कि व्हाट्सएप को बंद करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। वो एक अच्छी एप्लीकेशन है, वो मेरे वक्त में मेरी हेल्प कर रही है, सो मुझे अपने आप को ही करेक्ट करना होगा। मैंने अपने आप को करेक्ट करने के लिए एक टाइम स्लॉट बनाया। 11:30 AM पे मैं अपना फ़ोन लेता हूँ, जो भी एप्लीकेशंस यूज़ करता हूँ उनको देखता हूँ, जो भी रिस्पॉन्सेज करने होते हैं वो करता हूँ, दैट्स इट। या फिर एक अर्जेंसी जब मेरे पास बहुत ज़्यादा हो, जब मुझे लगे कि आज मुझे किसी को पर्टिकुलरली मैसेज करना है या किसी का मुझे मैसेज रिसीव होना है, उस पर्टिकुलर टाइम पे ही मैं फ़ोन को उठा के चेक करता हूँ। इससे जो मेरी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हुई, मेरा डिस्ट्रैक्शन कम हुआ। अब मैं बार बार फ़ोन उठा के चेक नहीं करता, व्हाट्सएप भी यूज़ करता हूँ लेकिन कंट्रोल वे में, जहाँ पर मेरे लिए किसी भी तरीके का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है किसी भी डिजिटल ऐप से, क्योंकि मैंने अपनी ज़्यादातर नोटिफिकेशंस बंद कर रखे हैं। मैंने टाइम स्लॉट फिक्स कर रखा है, उस टाइम स्लॉट्स पर मैं फ़ोन को यूज़ करता हूँ। जो भी डिजिटल एप्लीकेशंस, जो भी ऐप्स हैं उनको देखता हूँ, खोलता हूँ और जो भी मुझे रिस्पॉन्सेज देने होते हैं वो मैं देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने जो अपना डिस्ट्रैक्शन था उसको करेक्ट किया और अब अच्छे से मैं व्हाट्सएप को यूज़ कर पाता हूँ। तो यहाँ तक मैंने आपको इंटरनल टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शंस और एक्सटर्नल टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बताया। अब अगर आपको ये, सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि डिस्ट्रैक्शन किस किस तरीके से हो सकता है और आपने भी कहीं ना कहीं रिलेट किया होगा कि आपको भी इनमें से किसी टाइप का डिस्ट्रैक्शन हुआ होगा। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, तो आपको खुद को लगेगा कि ये डिस्ट्रैक्शन आपने भी फेस किए हैं। अगर आपको आपकी कम्युनिटी में, आपके फ्रेंड सर्कल में
आपके सोसाइटी में भी या आपके स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी आपके रिलेटिव्स में कोई भी हो जिसने भी किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शंस फेस किया है या वो कर रहे हैं, उसको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें, उसको ये कंटेंट ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि वो भी अपने होने वाले डिस्ट्रैक्शन को पता लगा सके, उसके रूट कॉज को पता लगा सके और उसको करेक्ट कर सके। क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं कि डिस्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, तब तक आप उसको करेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरे साथ बने रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। हम सब लोग मिलकर आगे और भी रिकास्टिंग्स करेंगे जिसके थ्रू हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक दूसरे को बहुत बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सब खुश रहें, अच्छे रहें, बढ़िया रहें। सो टेक केयर एंड थैंक यू।